अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का व्लॉग जो है वो मैंने स्टार्ट किया है, इवनिंग का टाइम है और आजकल जो है शाम में हम लोग चाय नहीं पीते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चाय की जगह आजकल हमारे यहाँ मिल्क शेक चलता है। मैंगो, बनाना, मतलब जो भी चीज़, जो भी फ्रूट अवेलेबल हो मैं उसका मिल्क शेक बना लेती हूँ। तो ये है कि अलियान भी खुश होकर पी लेता है और हमें भी अच्छा लगता है। तो चाय जो है वो मैंने तो खैर बिल्कुल छोड़ी हुई है, तो हस्बैंड ने भी जो है ना शाम की चाय छोड़ दी है। तो वो भी फिर इस वक्त जो है ना मिल्क शेक वगैरह पी लेते हैं क्योंकि गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, मैं मिल्क शेक बना रही थी तो यहाँ पर ना मैंने अरवी जो है ना, अरबी जो भी बोलते हैं, तो वो मैंने आज ना एक यूट्यूब से मैंने देखी थी रेसिपी। तो उसके हिसाब से मैंने जो है ना कह लें कि उसको देख के कॉपी करके तो मैंने बनाने की कोशिश की है। लेकिन बनाना मुश्किल नहीं लगता, इसको सिर्फ छीलना जो है ना मुझे ज़रा मुश्किल लगता है। तो फिर मैंने क्या किया कि उन्होंने मतलब बताया कि आप बॉईल कर सकते हैं, तो मैंने इसको बॉईल कर लिया। लेकिन इसका छिलका उतारना इतना मुश्किल हो गया कि पूछिए मत। तो खैर मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा रहा। फिर मैंने कहा नहीं, आइंदा मैं नहीं करूँगी, इससे बेटर है कि मैं वैसे ही मतलब इसको छील लूँ। तो हस्बैंड ने भी फिर मुझे बोला कि आप मुझे बताती, मैं खुद ही छील देता, क्योंकि इस तरह से एक तो मुझे इसको छीलने में बॉयल हो के ना, फुली बॉयल नहीं है, हाफ़ बॉयल, मतलब हाफ़ से थोड़ी सी ज़्यादा बॉयल आप कह सकते हैं। तो मतलब हार्ड ही थी लेकिन छीलनी फिर भी बहुत मुश्किल होगी। तो खैर मैंने कहा चले आइंदा जो है ना मैं वैसे छील लिया करूँगी। तो बस पहले मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया है क्योंकि मैं इसको फ्राई कर रही थी ना तो वो बिल्कुल ऐसे टूटने लगी। मैंने कहा ये ना हो यहीं पे बेचारी का ना हलवा बन जाए। तो मैंने फिर उसको निकाल लिया। तो बस अभी मैंने फिर प्याज जो है वो डाल दिया, उसको मैं मसाला बना के तो उसमें मैं जो है ना अरबी डाल दूँगी। और यहाँ पर ये देखें जी शाम का टाइम हो गया, मगरिब के फ़ौरन से बाद का ये टाइम है। और ये आम लेके आए थे, बड़े मज़े मज़े के लग रहे हैं। तो मैंने ये धोकर रखे हैं और यहाँ पर मैं आटा भी जो है वो भी मैंने गूंदना है। एक्चुअली ना मुझे ज़रा बाहर जाना है, तो हस्बैंड जो है ना वो भी पढ़ाने गए हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास आधा घंटा है तो आप आधे घंटे में जो काम है वो निपटा लें। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी से खाना पीना जो है ना, मतलब सालन बन जाए और आटा वगैरह गूंदा होगा ना, फिर आके जो रोटियां बना लूँगी। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना काम अपना स्टार्ट कर दिया है। और बाहर जाना है ज़रा, बस ऐसे ही अलियान जो है ना काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहा था कि मुझे ना टॉयज़ लेने हैं। टॉय मतलब एक ही टॉय उसको मैं लेके देती हूँ, हाँ, मतलब वीकेंड पे। कभी कभी खैर 15 दिन भी गुजर जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया तो संडे को भी मैं नहीं जा सकी बाहर, बिल्कुल भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बस सारा दिन घर पे ही रहे, खाना वगैरह बनाया और मैं तो खैर सो गई। और अलियान जो है ना बस बाबा के साथ अपने पार्क चला जाता है, मतलब संडे को वो ज़रूर जाता है, जो मर्ज़ी हो जाए। संडे का वो पूरा वीक जो है ना वेट करता है कि मैं पार्क, मुझे लेके जाएंगे बाबा। तो फिर मैंने उनको मतलब बोला कि आप खुद ही आज इसको ले जाएं। तो मैं खैर नहीं गई। तो फिर जब मैं नहीं जाती हूँ ना साथ, तो फिर वो ज़्यादा टाइम निकालता भी नहीं है, मतलब जल्दी जल्दी घर आने की करता है। और अगर मैं साथ चली जाती हूँ तो फिर उसका दिल होता है कि मम्मा इधर भी घूम ले, ये भी कर ले तो मैंने कहा चलें आज जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक थी, एक्टिव थी मैं ज़रा, तो मैंने कहा चलो आज जो है ना शाम को, मतलब दिन में तो खैर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इनके पास टाइम भी नहीं होता है कि ये हमें ले कर जाएँ। तो मैंने कहा चलें आज जाएंगे। तो बस जी यहाँ पर आप रेसिपी आप देख लें, मैंने सिंपल सा मसाला जो है वो भुना है, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें डाल के, और सूखे मसाले डाले हैं इसमें। मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया का पाउडर और ज़ीरा पाउडर, और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है जी अचार। और अभी इसमें मैंने डाल दिया ये अरबी। तो अचार जो है ना वो मेरी अम्मी डालती होती थी अरबी में, तो हमें बड़ा मज़े का लगता था। तो बस जब भी मैं बनाती हूँ ना, खैर मेरे घर में ना ये कम ही बनती है क्योंकि इतनी अच्छी मतलब नहीं लगती, हस्बैंड को इतनी पसंद नहीं है। तो फिर जब भी मैं बनाती हूँ ना तो अचार वगैरह डाल के बनाऊँ तो इनको अच्छी लगती है। तो मुझे भी थोड़ी सी इसको ना बनाने में आलस कह लें होती है कि इसको छीलने में ना, मैं जब भी छीलती हूँ ना तो मुझे एलर्जी हो जाती है। मतलब मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश करूँ, मेरे मतलब अगर फेस पे छींटा पड़ गया तो वो इस तरह से रेड रेड होके ऐसे, तो फिर वो 1-2 दिन जो है ना मुझे सही तंग करता है, जो मर्ज़ी लगा लूँ वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो मुझे बस इसलिए इसको बनाने में ज़रा आलस फ़ील होती है। हाँ, ये कटी हुई मुझे कोई दे देना तो फिर मैं आराम से बना लेती हूँ। तो फिर मैं ज़्यादा ये नहीं मतलब करती कि हस्बैंड को बोलूँ वो लेकर आएँ, फिर मुझे छील के दें, फिर मैं बनाऊँ। तो मैं फिर अच्छी लगती है खाने में मुझे, तो बस इसलिए जो है ना बड़ी कम बनाती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाल दिया था तकरीबन 2 कप के करीब, और इसको अच्छी तरह से मतलब मैंने
मतलब ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगा है पकने में, क्योंकि पहले से काफ़ी हद तक गली हुई थी, तो आराम से जो है जल्दी जल्दी बन गया है। बस इसमें मैंने धनिया ऐड कर दिया और इसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, क्योंकि अगर चूल्हे दम पे भी रखती हूँ ना तो फिर नीचे ऐसे लगने लग जाता है। अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन हो फिर तो खैर इतनी जल्दी वो नीचे नहीं लगेगा, लेकिन ये वाले बर्तन जो है ना इसमें जल्दी जल्दी से फिर नीचे लगने जाए। मैंने कहा जब दोबारा से आऊँगी ना गर्म करूँगी तो फिर हल्का सा पास खड़े होके तो फिर इसको जो है ना मैं कर लूँगी गर्म। तो इस तरह से उसका जो ऑयल है ना, वो ऑयल जब तक ऊपर ना आए मुझे लगता है कि हांडी जो है ना वो बनी ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो आऊँगी ना तो फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा देख लूँगी। तो बस जी यहाँ पर कुछ बर्तन थे वो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी वॉश कर लेती हूँ, और आटा भी जो है ना वो मैंने जल्दी से गूँध लिया है। पहले मैंने मिक्स कर लिया था, फिर बर्तन थोड़े से धो लिए, फिर मैंने उसको गूँध के तो अब मैंने रख लिया। अब मैं सारा किचन जो है एक दफ़ा साफ़ कर लूँगी। और किचन अगर आप यकीन जाने एक धनिया का पत्ता भी गिरा हो ना तो चींटियाँ आ जाती हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कभी कभी कि धनिए पे भी चींटियाँ जो है ना वो आने लग जाती हैं। मतलब बिल्कुल कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब गर्मी है शायद इस वजह से, तो इसलिए मैं किचन जो है ना जब भी काम करती हूँ ना किचन में, तो बाहर में जाने से पहले किचन को अच्छी तरह से सारा साफ़ करके खुश्क करके, मतलब पंखा वगैरह चला के तो फिर मैं बाहर निकलती हूँ। चाहे वो इसकी शेल्फ़ हो, चाहे वो इसका फ़र्श हो, वो जल्दी चींटियाँ जो है ना वो हमला करती हैं तो इसलिए मैं फिर जल्दी जल्दी से किचन भी साफ़ कर रही हूँ। और हस्बैंड जो है ना वो मेरे आके बैठे हुए हैं और बार बार कह रहे हैं कि छोड़ दो चलो। एक्चुअली ना वो मेरी इस आदत से बड़े कह लें कि कभी कभी तंग पड़ते हैं। कहते हैं दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा किचन जो है ना वो तुम साफ़ करती हो मतलब जब देखो काम कर रही हो तो साथ किचन की भी सफाई हो रही है। तो मैंने कहा ये है कि सुकून होता है ना कि भाई गंदा नहीं होगा, चींटियाँ वगैरह नहीं आएंगी। तो बस जी यहाँ पर मैंने पंखा चला दिया था, सारा मैंने खुश कर दिया, फ़र्श पे मैंने मोप लगा दिया। और बस ये अभी ज़रा चलते हैं बाहर, तो फिर आपसे बाहर जाके मिलती हूँ। अच्छा जी, अभी हम लोग आ गए थे बाहर, यहाँ PWD आए हैं, तो ज़्यादा दूर हम लोग नहीं आए, मतलब गए। तो यहाँ पर जी PWD में यहाँ पर ही फिर मैंने अलियान के लिए एक गाड़ी ली, उसको जो पसंद आई उसने वो गाड़ी ले ली। और फिर उसके बाद मुझे भी अपनी कुछ चीज़ें जो है ना वो याद आने लगी। मैंने कहा ये भी लेने वाला है, ये भी लेने वाला है। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो आप भी चीज़ें जो जो लेनी है ले लो। और बाहर आए ना इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बड़ी मज़े की। ये देखें किस तरह से सब कुछ जो है ना वो उड़ रहा है। तो घर में तो खैर ऐसे लगता है कि बंद घर में स्पेशली जो है ना बिल्कुल बाहर की हवा का बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी हवा भी खा लेते हैं। और मेरी ना एक दो चीज़ें थी बस ऐसे ही जहन से कभी निकल जाती थी, और अभी जो मेरे जहन में आ रहा था मैंने कहा चलो वो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर ना चप्पल देख रही थी। एक्चुअली मेरे वॉशरूम की जो चप्पल है ना वो टूट गई है, तो बड़ी मतलब परेशानी होती है कि कभी ये वाली चप्पल उठाओ कभी ये। तो मैं इनको कह रही थी कि चप्पल ले लें। और वॉशरूम के लिए मेरी सीट जो थी वो भी अलियान ने जो है ना वो तोड़ दी है। एक्चुअली वो उसके ऊपर खड़ा होके ना ब्रश वगैरह करता है, उसका ना मतलब फेस उस मिरर में नज़र नहीं आता ना, तो वो फिर सीट के ऊपर खड़ा होके तो ब्रश करेगा, हाथ मुँह धोएगा। तो वो पता नहीं किस तरह से उससे, हालांकि उस इतना वज़न तो नहीं था, लेकिन बस टूट गई। मेरे ख्याल से प्लास्टिक जो है ना पुराना हो जाए तो वो फिर एक्सपायर हो ही जाता है। तो बस यहाँ फिर हम लोग चप्पल ले रहे हैं और सीट ली है मैंने एक। मैं आपको दिखाती हूँ घर जाके मैंने क्या लिया है। खैर ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, मतलब जो भी घर की ज़रूरत की चीज़ें थी तो वो मैंने ले ली हैं। ये देखें सीट हमने ली है सही, पूरी चेयर जो छोटी चेयर होती है ना उस साइज़ की। मेरे हस्बैंड ने मतलब कहा कि ये ले लो अलियान के लिए। मतलब मैंने कहा अलियान तो अब बड़ा हो रहा है, अब छोटी भी चलेगी। तो कहते हैं नहीं चलो ले लो। कभी कभी ऊपर चीज़ें रखी होती हैं ना तो वहाँ पे हाथ नहीं जाता है, शैम्पू वगैरह, तो ये फिर आराम से जो है ना उतार लेता है इसके ऊपर खड़ा होके। तो काफ़ी ये मज़बूत थी, थोड़ा वेट भी इसका सही था, मतलब अच्छा वाला प्लास्टिक जो होता है ना वो था। मैंने कहा चलें ये ले लेते हैं। और यहाँ पर जी हम लोग खड़े हैं फिर बेकरी के बाहर, वही अंडा ब्रेड और ये जो चीज़ें भी ख़त्म होती हैं वो लेने के लिए। तो हस्बैंड लेने गए हैं और यहाँ पर मुझसे बातें कर रहा था। मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बना लूँ। मुझे ना बस मौका चाहिए होता है कि इसकी वीडियो बना लूँ। मुझे आप लोग सब कहते हैं कि इसकी वीडियो ज़रूर बनाया करें, तो फिर मैं जो है ना मौके में की तलाश में होती हूँ। तो बस ये अभी हम लोग चलते हैं घर। और बस जी यहाँ पर हम लोग आ गए हैं घर। और अभी अलियान और उसके बाबा नीचे ही थे, तो अलियान से उन्होंने पानी का केन मंगवा लिया, वो लोग पानी भरने चले गए और मैं जो है आ गई हूँ। सामान जो है ना अलियान मेरे साथ छोड़ के गया, तो वो पानी भरने अपने बाबा के साथ चला गया। उसको बड़ा शौक़ होता है कि मैं भी बाबा के साथ जो है ना पानी भर के लेकर आऊँ। पीने का पानी जो है ना वो हम लोग भर लेते हैं, मतलब फ़िल्टर से फिल करके लाते हैं।
तो वो फिर बाबा के साथ चला गया। तो बस जी मैंने कहा चलो मैं उसके आने से पहले क्योंकि अगर वो आता है ना तो उसको पहले अपनी चीज़ों को होता है वो निकाल लेता है। मैंने कहा इससे पहले वो आए तो मैं इसकी वीडियो बना लूँ। तो ये गाड़ी ली है जी, ये वाली सीट ली है, और ये मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है, और ये सीट मुझे 500 की मिली है। गाड़ी जो है वो भी मुझे 500 की मिली है, और टिश्यू का ये जो रोल है ये मैंने वहाँ से लिया है डॉलर शॉप से 150 का। और ये चप्पल ली है, ये अंगूठे वाली चप्पल मैंने कहा ज़्यादा इजी रहती है। पहले दूसरी वाली थी और उसका वेट भी इतना ज़्यादा, तो मैं इनको अक्सर कहती थी, मैंने कहा ये चप्पल जो है ना वॉशरूम में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए। तो ये वाली चप्पल ली है, ये मुझे 250 में चप्पल मिली है, और ये भी डॉलर शॉप से मैंने ली। मैंने असल में ना एक लेना था हेयर बैंड, जो पूनियाँ वगैरह होती हैं, तो वो मतलब सिंगल में नहीं थी, वो कह रहे पैकेट ही है। तो मैंने कहा चलो पैकेट दे दो, अब 2-3 साल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर उधर हो जाती है, पता नहीं चलता है। और ये मेरा जो वाइपर टूट गया था, ये भी मुझे फिर सेम कलर में वही मिल गया, तो मैंने कहा चलो मैं ये ले लेती हूँ, मुझे यही अच्छा लगा। मुझे ना एक्चुअली किचन में ना ग्रीन और वाइट कलर की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मतलब मैं कोई ऐसी चीज़ लूँ ना, मतलब मुझे जो नज़र आ जाए ग्रीन और वाइट, मतलब जो है कंट्रास्ट में हो, तो मैं वो ले लेती हूँ। तो मुझे फिर यही अच्छा लगा, फिर मैंने ये ले लिया। और भी थे, और बस सेल वगैरह लिए, और ये रेज़र का एक पैकेट ले लिया। ये भी मैंने डॉलर शॉप से लिया है, ये भी 150 में ही आया है। और रेज़र जो है ना, आपको पता है बच्चों को तकरीबन रोज़ाना ही रेज़र चाहिए होता है, तो यहाँ से लेकर आता था। तो 10 रुपीज़ का रेज़र, 10 की पेंसिल। तो मैं फिर ना अब ये करती हूँ कि एक ही दफ़ा सारी जो है चीज़ें हैं ना वो ला के रख देती हूँ। एक तो घर में होती है, इसको भेजना नहीं पड़ता, और दूसरा ये है कि जब चाहे तो ले लेता है, जब भी ज़रूरत पड़े। अच्छा जी, ये यहाँ पर आ गए हैं, और आज इसने ना बड़ी ज़िद किया है कि मुझे केन लेके दें। मैंने कहा अभी आप छोटे हो, थोड़े से बड़े हो जाओ तो फिर आपको केन लेके देती हूँ। ये 2 बोतलें ले जाता है, ये मैंने रखी होती हैं, तो ये भर के लेके आता है। और बस ये भी आ गया है, और बस अभी आते ही उसको पहले था कि मैं गाड़ी खोलूँ, तो फिर मैंने कहा पहले पानी की बॉटल्स रख के आओ। और पानी जो है वो तो आजकल आपको पता है गर्मी की वजह से कुछ ज़्यादा यूज़ भी होता है, पीने में भी, और हम लोग खाना पकाने में और आटा गूंदने में भी मैं यही पानी जो है ना यूज़ करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर टैंकर्स का पानी आता है, तो वो किसी भी किस्म के खाने पकाने में, आटा गूंदने में, किसी चीज़ में हम यूज़ नहीं करते हैं। तो वो सारा पानी जो है ना वो फिर रोज़ाना जो है ना एक कैन आता है। सर्दियों में तो हर 2 दिन चल जाता है, लेकिन गर्मियों में जो है ना वो रोज़ाना एक कैन पानी का आता है। इस वक्त फिर ले आते हैं दोनों बाबा बेबी जाके। तो चलो ये भी 2 बॉटल्स ले आते हैं, तो 3 लीटर मुझे एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। तो मैंने कहा आज ना केन का बहुत कह रहा था वहाँ पे, मतलब देखा ना इसने मुझे लेके दें छोटे वाला। मैंने कहा अभी आप छोटे हो, तो वो 5 लीटर का था। मैंने कहा अभी इससे इतना वेट नहीं उठाया जाएगा, तो अभी रहने दें, क्योंकि अगर मैं ले लेती ना तो फिर इसने लेकर जाना था ज़िद में। तो वो पहले ही इतना उन्होंने वेट उठाया होता है, तो फिर इसका भी हो जाना था। तो इस तरह से मैंने कहा टेंशन होती है, तो आप रहने दें अभी। मैंने फिर इसको टाल दिया। तो बस ये अभी ये गाड़ी का जो है ना इफ्तिताह करेंगे। और बस ये देखिए छोटी सी मतलब हालांकि चीज़ होती है, लेकिन बच्चे खुश हो जाते हैं, और बच्चों को खुश देख के जो है ना हम लोग भी खुश हो जाते हैं। तो माशाल्लाह से ये है कि फिर अगर इसकी मैं बात को पूरा करती हूँ ना, तो फिर मेरी भी बात को सुनता है। मतलब आपने इतना काम करना है, ये लिखना है, ये याद करना है, मतलब इस तरह की मेरी शराइत होती हैं, तो फिर जो है ना वो काम कर लेता है। तो मैं जो है उसको मतलब उसकी भी सारी बातें पूरी करती हूँ, लेकिन एक हद तक कभी पूरी कर ली बात को, कभी नहीं किया। तो बच्चों के साथ इसी तरह से चला जाए ना, तो मेरे ख्याल से ठीक रहता है, मतलब जो मेरा तरीक़ाकार है। तो हर बात भी नहीं माननी चाहिए, कभी कभी जो है ना उन बच्चों को टाल भी देना चाहिए। कई दफ़ा होता है हम लोग जाते हैं बाज़ार, तो कहता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, तो फिर मैं बस किसी तरीके से इसको टाल देती हूँ, या इसका जो है जहन चेंज कर देती हूँ, नहीं आप ये वाली चीज़ ले लें। और अपनी मतलब दूसरी चीज़ें भी लेके, पेंसिल के पैकेट्स लेके, या रेज़र या ऐसी चीज़ें भी लेके बड़ा खुश होता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाता है। तो आज तो मतलब काफ़ी देर से मुझे कह रहा था मामा मुझे वो रिमोट वाली गाड़ी चाहिए। ये मेरे ख्याल से इसकी फ़र्स्ट रिमोट वाली गाड़ी है। तो 5 माशाल्लाह 5+ का मतलब काफ़ी टाइम से मुझसे मांग रहा था, तो मैं बस इसको टाल रही थी। मैंने कहा अच्छा मैं आपको लेके दूँगी। तो आज हम जैसे ही मतलब गए हैं शॉप में, तो उसको सामने नज़र आई है, और येलो कलर तो उसका फेवरेट है, तो बस उसको नज़र आई है, तो बस बाबा को बोला है, और फिर बाबा ने इसको जो है ना आज ले दिया। और बस जी कभी बात को मान लेते हैं, कभी फरमाइश जो है वो पूरी नहीं भी करते हैं, तो बस इसी तरह से हम लोग तो खैर हैंडल करते हैं। और बस जी अल्लाह का शुक्र है कि बात को जो है ना मान लेता है, समझ जाता है। तो बस जी यहीं पर अपने व्लॉग को एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।